हेड्स, टेल्स। तो आज इस वीडियो में यही बायस्ड कॉइन बनाने वाले हैं जो कि हमने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। तो इसमें ऐसा है कि हम लोग एक कॉइन बनाएंगे, एक बटन होगा टॉस बटन, और जब भी इसमें क्लिक होगा तो कॉइन टॉस होगा और इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आने वाला है उसको हम बनाएंगे बायस्ड, यानी कि अपने जैसा, जो हम चाहें वो निकल जाए। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कोड में चलते हैं। इस कोड में आके 3 फाइल क्रिएट कर लेंगे। coin.html, coin.js, coin.css, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने मन से। CSS में हम लोग CSS फाइल का सारा स्टाइलिंग वगैरह लिखने वाले हैं। HTML में हमारी बॉयलेट आएगी जो भी स्ट्रक्चर होने वाला है, और JS में हम लोग लॉजिक लिखेंगे कैसे हमारा ये वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं यहाँ पे को। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बटन बना लेते हैं और कॉइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे को डाल देता हूँ मैं सेक्शन टैग। सेक्शन टैग इसलिए क्योंकि सही रहता है यार सिमेंटिक टैग्स के साथ काम करना। सेक्शन डालेंगे और इसके अंदर एक स्पैन में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉइन बना रहे हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन होने वाला है इसको मैं क्लास देता हूँ कॉइन की, और यही जो होगा इसी में हम लोग अपना कॉइन बनाएंगे। और जो स्पैन टैग है इसमें मैं लिख देता हूँ हेड या फिर टेल, जो भी आने वाले। तो फिलहाल के लिए मैं हार्ड कोड कर देता हूँ, इसको हेड लिख देते हैं और इसको क्लास नेम दे देते हैं। इसको बोल देते हैं सेक्शंस का स्पैन। कुछ भी क्लास नेम दे दो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक बटन बनाएंगे जिस पे क्लिक करके क्या होगा, कॉइन होगा, टॉस होगा। तो इसको बोल देंगे कॉइन, टॉस के लिए बटन है, और टॉस, और क्लास नेम दे देंगे इसको ताकि उधर हम लोग एक्सेस कर पाएँ जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो उसको बोल देंगे कॉइन डॉट जेएस। अब कुछ नहीं, नीचे पे एक स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर लेंगे ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का काम कर सकें। तो स्क्रिप्ट सोर्स करूँगा और सोर्स दे दूंगा कॉइन डॉट। तो इतना करने के बाद अपना HTML पूरा हो गया है, कोड का HTML पूरा हो गया, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। थोड़ा बहुत हम लोग CSS में वर्क कर रहे होंगे। तो CSS यार ये हम मेन फोकस कर नहीं रहे हैं इस वीडियो में CSS के लिए। तो CSS में फटाफट लिख लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये पूरी CSS लिख ली है मैंने। बॉडी जो है, बॉडी को दे रखा है बैकग्राउंड इमेज URL, जो मैं कॉइन डॉट JPG लेके आया हुआ था। बैकग्राउंड इमेज दे रखा है, और ये बॉडी को थोड़ा सा बैकग्राउंड का सेटअप कर रखा है, कलर दे दिया, कलर वाइट कर दिया। और जो बटन है इसको थोड़ा सा बटन जैसा दिखे इसलिए थोड़ी सी CSS वगैरह दे रखी है, और होवर पे थोड़ा सा CSS दे रखा है। बाकी कॉइन को गोल बनाने के लिए ये दे रखा है बॉर्डर रेडियस 999 पिक्सल वगैरह, और बाकी हाइट विड्थ ये सब है। और सेक्शन के स्पैन को थोड़ा सा बड़ा कर रखा है जो हम लिखने वाले हैं उसमें। जो कॉइन के अंदर हमारा आने वाला है हेड या टेल, उसको थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह है। स्टाइलिंग तो अपनी ऐसे कैसे भी कर सकते हो यार। तो स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप जेएस पे फोकस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या कैसे लॉजिक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अपना सब कुछ है उसको ले आते हैं। सबसे पहले ले आते हैं स्पैन टैग को, जो अपना ये अंदर का स्पैन है, हमने यहाँ पे को बनाया हुआ था जो, ये देखो यहाँ पे को स्पैन बना रखा है हमने जो, ये स्पैन। इसको ले आते हैं, थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग वगैरह कर लेंगे। स्टाइलिंग वगैरह कर लिया, अब इसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, लॉजिक बिल्ड करेंगे इसका। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से इसको ले आते हैं फटाफट से। क्वेरी सिलेक्टर टाइप हो जा डॉट, अब हमने इसको क्लास क्या दी हुई थी, सेक्शन स्पैन नाम दिया हुआ था, तो यही यहाँ पे को डाल देंगे सेक्शन स्पैन। बस ऐसे ही बाकी को भी लाएंगे। अपने जो टॉस बटन है उसको ले आएंगे, टॉस btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर लिख देंगे क्या दिया था, क्लास टॉस btn ही दिया था किस, कोई क्लास, क्लास कॉइन डॉट जेएस दी थी मैंने। यहाँ पे को मेरे को देना है टॉस btn, क्लास है वहाँ पे को एक्सेस करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे को लिख देता हूँ टॉस, बटन है अपना ही। बस नेक्स्ट लाइन पे अपने इसको लेंगे कॉइन को। तो इसमें लिख देंगे कॉइन को क्या क्लास दी थी, कॉइन ही दी थी आई गेस, कॉइन। हाँ, ये जो अपना सेक्शन टैग है इसमें हमने कॉइन ही क्लास दी है। तो अब सारी क्लास हम ले आए हैं, तो अब काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, एक इवेंट लिस्टनर लगा देंगे कॉइन पे, नहीं सॉरी टॉस btn पे एक इवेंट लिस्टनर लगा देंगे। तो टॉस btn पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर,
क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन रन करवा देंगे। तो देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक देख लेते हैं कैसा लग रहा है अभी से। तो जो coin डॉट सी एस एस को मैं पहले आपको लिंक कर लेता हूँ। अपने हेड पे जाके लिंक सी एस एस करोगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर इसमें coin डॉट सी एस एस लिख देना, सेव कर लेना। उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करके लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेंगे। तो देखते हैं। तो यार इतना काम हो गया है, बैकग्राउंड वगैरह सी एस एस वगैरह लग गई है। अब मेन काम है जावास्क्रिप्ट को कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट इसको फंक्शनिंग वाला बना सकते हैं। अभी देखो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, टॉस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ हमको करनी है कि टॉस बटन पे क्लिक करके होगा क्या। तो यहाँ पे को वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ अभी, टॉस बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर। हमने एक इवेंट लिस्नर लगा दिया इसमें। अब क्लिक पे क्या होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लिक पे हम लोग एक फंक्शन चलाएंगे यहाँ पे को। तो फंक्शन क्या होगा, देखो जब हम क्लिक करें तो सीधे ये ना आ जाए, हेड या टेल ना आ जाए। हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा इफेक्ट्स आए, जैसे कॉइन टॉस का इफेक्ट आए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही क्लिक होगा इस पर तो मैं कॉइन में सेट एट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी कि कॉइन में एक एट्रीब्यूट डाल दूंगा स्टाइल नाम से। यानी कि स्टाइल कब लगना चाहिए, जब बटन पे क्लिक हो जाए। अब ये बटन पे स्टाइल लगने पे क्या करूंगा कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन दे दूंगा एक। ऐसे नहीं देना पड़ेगा, मेरे को स्ट्रिंग्स में डालना पड़ेगा स्टाइल। तो ट्रांसफॉर्म और वाई एक्सेस में रोटेट करवा दूंगा इसको, ताकि थोड़ा टॉस जैसे फ्लिप हो रहा है कॉइन, इसकी थोड़ी सी फील आ जाए अपने को। अब रोटेट वाई कितना डिग्री रोटेट करवाना है ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं। अब कितना डिग्री करवाना है ये हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट से देंगे। तो फिलहाल अभी इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो इतना डिग्री मेरे को इसको रोटेट करवाना है, इसके अंदर लिखना होगा इतना डिग्री। चलो इसको अभी बाद में करते हैं। अब आगे देखते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देंगे ताकि जो फ्लिप है, जो रोटेशन है, वो थोड़ा सा स्मूथ लगे। तो इसको दे देंगे ट्रांजिशन ऑल, सब पे लगाना है। और ट्रांजिशन की एक ड्यूरेशन दे देंगे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ये सब सी एस एस प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग पढ़ लेना इनके बारे में डीपली, हालांकि कुछ है नहीं खास है। कुछ नहीं, बस ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन इतना करेगा कि 6 सेकंड में, 6 सेकंड का हम लोग क्या डालेंगे, फ्लिप का ट्रांजिशन डाल देंगे कि इतने देर तक फ्लिप होगा, उसके बाद ही हमारा रिजल्ट शो होगा। तो इसलिए जैसे ही क्लिक होगा बटन पे तो वैसे ही यहाँ पे कोई एक सेट एट्रीब्यूट लग जाएगा कॉइन पे। अभी देखना कैसे काम करता है। तो अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि हेड, या अगर वो चाहते हैं हम कि रैंडमली आए तो हम क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट रैंडम करके एक नंबर जनरेट कर सकते हैं। पर हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, इस कॉइन को बायस्ड बनाना चाहते हैं, यानी कि जो हम चाहें वो आए। अगर हम चाहे हेड आए तो हेड आए, टेल आए तो टेल आए, ताकि हम लोग अपने दोस्त वगैरह के सामने ये सब करें तो उनको लगे कि भाई यार गजब है, हेड उछाल, हेड बता रहे तो हेड आ जा रहा है। तो वैसा कुछ करने वाले हैं हम इसमें, वैसा कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखना कैसे करते हैं उसको। सबसे पहले मैं 6 सेकंड का एक क्या देता हूँ, डिले दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अवेट, एक न्यू प्रॉमिस बना लूंगा। वो न्यू प्रॉमिस क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, डिले डाल देगा इसमें, अपना 6 सेकंड का डिले डाल देगा, ताकि 6 सेकंड कॉइन जो है घूमता रहे। तो एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, खाली रिस्पॉन्स ले लेते हैं, रिजेक्ट हमको करवानी नहीं है प्रॉमिस। थोड़ी देर बाद क्या करवा देंगे कि वो हो जाए। वेट इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे को असिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि असिंक फंक्शन में ही काम करता है वेट। इसलिए यहाँ पे को असिंक लगा दिया तो देखो एरर चलेगी। अब यहाँ पे को नीचे पे क्या करेंगे, मेरे को क्या करना है कि स्पैन का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है, क्योंकि स्पैन ये है अपना, ये अपना स्पैन दिया था जो हमने, ये स्पैन का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है, हेड या टेल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जब भी क्या हो, इस टाइम पे जब हमने उछाल दिया इसको न्यू प्रॉमिस करके, जो मैं ये कर रहा हूँ, इसमें हम क्या दे देंगे कि स्पैन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इस टाइम पे कर दो कि टॉसिंग। इस टाइम पे हम कॉइन को टॉस कर रहे होंगे। तो इस टाइम पे हमको कुछ नहीं दिखाना, ना हेड दिखाना है, ना क्लिक टेल दिखाना है। जितने टाइम तक हम 6 सेकंड तक एक्चुअली इसको टॉस करवाने वाले, तो उस टाइम तक हमको कुछ नहीं दिखवाना है, खाली टॉसिंग दिखवाना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमने प्रॉमिस बना लिया, इसको सेट टाइम आउट के अंदर डाल दूंगा। और सेट टाइम आउट में क्या होगा, ये इसको बोल देता हूँ 6 सेकंड बाद रिजॉल्व हो जाए। 6 सेकंड बाद क्या हो जाए, प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए। फिर एस को कॉल कर दूंगा तो रिजॉल्व हो जाएगी 6 सेकंड में। रिजॉल्व पूरा ही लिख देता हूँ यार, कन्फ्यूजन होगा। ऐसे लिख कुछ भी सकते हैं, अपने नाम की बात, नई नेम कन्वेंशन कुछ भी दे सकते हैं। तो रिजॉल्व वगैरह ये लिख दिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग इसको बनाने वाले हैं बायस्ड, यानी कि कॉइन को हम जो चाहें, जैसे हेड चाहें तो हेड आ जाए, टेल चाहें तो टेल आ जाए, तो वैसा कुछ करने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले अब कॉइन पे लगा लेता हूँ एक इवेंट लिस्नर, ताकि कॉइन पे क्लिक हो तो एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए। देखो कैसे हो गई।
देखो कॉइन डॉट ऐड इवेंट लिसनर कर लूंगा और जब इसमें क्लिक पे एक इवेंट लगा दूंगा, क्लिक पे एक फंक्शन रन हो, और फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा, हाँ एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे को, लेट गेस नाम दे देता हूँ। देखते रहो, अभी समझ नहीं आ रहा है तो अभी समझ आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे को इस पे लिखूंगा इफ गेस, तो मैं कह रहा हूँ जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल गेस डिक्लेयर करा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो उस केस में गेस को 2 कर दो, यानी कि जब उसकी वैल्यू 1 है तो उसको 2 कर दो, वरना उसकी वैल्यू को 1 कर दो वापस से। अब ऐसा क्यों करा मैंने, ये इसलिए करा हुआ है ताकि जब भी इस पर क्लिक हो तो मैं क्या करूंगा कि गैस आए तो इसका टेक्स्ट कंटेंट हेड कर दूंगा, और अगर गैस 1 है तो इसका टेक्स्ट कंटेंट कर दूंगा हेड, वरना टेक्स्ट कंटेंट कर दूंगा टेल। तो अब ये फंक्शनैलिटी लिख लूंगा मैं किसके अंदर, टॉस बीटन के इस वाले के अंदर, जो हमने इवेंट लिस्ट में लगा रखा है, तो इसके अंदर लिख लूंगा। तो यहाँ पे को लिखूंगा कि अगर इफ गैस की वैल्यू अगर 1 होती है तो इस केस में क्या करो, स्पैन का टेक्स्ट कंटेंट कर दो। स्पैन जो हमारा था हेडर टेल जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही स्पैन है, तो उस केस में क्या कर दो, इसका जो कर दो है टेक्स्ट कंटेंट हेड कर दो, वरना एल्स केस में क्या करो, एल्स में इसी स्पैन का जो टेक्स्ट कंटेंट है इसको कर दो टेल। तो बेसिकली करा क्यों गया, ताकि जब गैस की वैल्यू 1 आ जाए तो क्या होगा कि अगर जब इस पे कॉइन पर क्लिक होगा तो गैस की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर 1 है तो, अगर 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 1 हो जाएगी, और अगर गैस की वैल्यू 1 होती है तो हेड आ जाएगा, और अगर 2 है तो टेल आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कितना काम हो गया यहाँ पे तक। इसको सेव करता हूँ और अपने क्रोम पे जाता हूँ, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा लाइव सर्वर को। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं अब कॉइन टॉस करता हूँ, टॉस पे क्लिक करते ही तो यहाँ पे को मैंने एक सेमी कॉलन ही लगाया, जस्ट इस सेमी कॉलन की वजह से ये हो गया। तो यहाँ पे को एक सेमी कॉलन लगा दूंगा इसके बाद, ताकि ब्रेक हो जाए और 2 क्लासेस ऐसे ऐड हो जाए। बस यहाँ पे को सेमी कॉलन लगाने के बाद आप जाते हैं और देखते हैं ये काम करना चाहिए। तो अब टॉस पे क्लिक करूंगा तो देखो टॉसिंग आ रहा है, और 6 सेकंड बाद रिजल्ट भी आ गया। घूमा क्यों नहीं ये मैं ज़रा देखूंगा। अच्छा, हमने डिग्रीज वाला भी फंक्शन डाला ही नहीं है तो इसलिए कॉइन नहीं घूमा। तो पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग कॉइन को घुमाने का लॉजिक डालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, काउंट, लेट काउंट इज इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी रोटेट वाई हो, बैकटिक्स से इसको ये कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट डालूंगा। तो जब भी क्या हो कि रोटेट वाई हो तो कितने डिग्री रोटेट करना है, इसमें मैं यहाँ पे को काउंट की वैल्यू डालूंगा कि काउंट डिग्री रोटेट कर देना। पर काउंट डिग्री एक्चुअल में कुछ नहीं करेगा, वो 1 डिग्री घूम जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई 1800 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब एक बार ये रोटेट करेगा, जब काउंट की वैल्यू 1 होगी तो 1800 डिग्री रोटेट करेगा। सेकेंड टाइम में जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये फिर से 1800 डिग्री रोटेट करेगा। तो इसके लिए मैं काउंट को प्लस प्लस भी कर दूंगा इधर पे, अपने नीचे पे जाके फंक्शन के अंदर ही, क्लिक के अंदर ही जैसे ही क्लिक होगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से, और फिर जब काउंट सेकंड पे 2 आएगा तो ये 1800 डिग्री और घूम जाएगा, फिर थर्ड पे और घूम जाएगा, ऐसे करके हमारे जो कॉइन है उसमें एक रोटेटिंग वगैरह मिल जाएगा हमको। तो अब सेव करता हूँ, अब टॉस पे क्लिक करता हूँ, देखना क्या होगा। अब ये टॉस पे क्लिक किया तो देखो हमारे कॉइन जो है रोटेट भी हो रहा है और टॉसिंग करके आ रहा है उस केस जब तक कॉइन रोटेट हो रहा है, और बाद में हेड करके ये आ जा रहा है। अब ये तो हमने ऐड कर दी इसमें फंक्शनैलिटी, और अगर हम कॉइन पे क्लिक करें फिर टॉस करें तो क्या होगा, अब टेल आ जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे तो टेल आ जाएगा, 2 बार क्लिक कर देंगे तो हेड आ जाएगा। इसलिए बायस्ड बना रहे थे हम कॉइन को। देखो अभी टेल आ गया, अब एक और बार क्लिक करके टॉस करूंगा तो इस केस में अपने को हेड मिल जाएगा। ये देखो हेड आ गया। अब एक और बार कॉइन पे क्लिक करूंगा क्योंकि हमने कॉइन पे इवेंट लिस्ट में लगाया था, क्योंकि एक बार क्लिक करने पे टेल आ रहा है, एक बार क्लिक करने पे हेड आ रहा है। तो ऐसे करके अगर आप रैंडम चाहते हो तो मैट डॉट रैंडम करके डाल सकते हो उसका, लेकिन हम लोग को हमने गूगल बोलने तो स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि बायस बनेंगे, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब एक बार क्लिक करके दोबारा टॉस करूंगा तो क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो इस बार हमको टेल मिलेगा। तो ये ऐसे करके हमने ये फंक्शनैलिटी बनाई। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें कि अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो मेरे को बटन फिर से इनेबल मिल रहा है, मैं 2 बार करूँगा तो ये ऐसा कुछ कर देगा, अपना खराब हो जाएगा। देखना अभी मैं 2 बार करके दिखाता हूँ। ये देखो अगर मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूँ तो ज़्यादा तेज घूम जा रही है।
तो ये एक बग सा है इसमें, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? तो मैं क्या करूँगा, जब मैं एक बार कॉइन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, उस टाइम पे बटन डिसेबल हो जाए। जब कॉइन टॉस हो रहा है तो बटन डिसेबल हो जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, जब जब हमने यहाँ पे को लिखा हुआ है कि हम कॉइन को टॉस करवा रहे हैं इस जगह पे, इस जगह पे अगर हम कॉइन को टॉस करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे बंद कर देंगे इसको, जो टॉस बटन है उसको डिसेबल कर देंगे। तो ऐसे लिखते हैं, टॉस बटन डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू कर दूंगा ट्रू। इस केस में क्या हो जाएगा कि जो टॉस बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी और यहाँ पे को पहुँच जाएगा हमारा कोड, जब कॉइन रिजल्ट शो करेगा, तो उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, तो यूज़र दोबारा क्लिक कर सके, तो इसके लिए यहाँ पे को टॉस बटन को मैं वापस से इनेबल कर दूंगा। तो टॉस बटन डॉट डिसेबल्ड, यहाँ पे को हम लोग डिसेबल्ड को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो इसलिए इससे क्या होगा कि जब यहाँ पे को था टॉस बटन डॉट डिसेबल ट्रू हो गया, जब कॉइन टॉस हो रहा है एक्चुअल में, तो उस टाइम पे बटन नहीं शो होगा, और जब बाद में जब रिजल्ट आ चुका है उसके बाद बटन शो हो जाएगा। तो अब हम जाके देखते हैं क्रोम पे अपना सेव करके इसको। तो देखना, अब मैं टॉस करूंगा तो अब बटन देखो यहाँ पे को हल्का सा ब्लर हो गया, तो अब काम नहीं करेगा एक बटन उस केस में। तो अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अब काम करेगा। अब इसमें क्लिक करूंगा कितनी बार तो ये काम नहीं कर रहा। तो इतना ही था यार, बनाओ सीखो और एंजॉय करो। थोड़ा कुछ वैल्यूबल लगा हो, कुछ सीखा हो नया, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कोड इसका डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और बस यार, तब तक टॉस करो।